हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइज, आज मैं आपको जेजीएम गुरुकुल का कैंपस विजिट करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे यहाँ पे बच्चे अपने वैदिक कल्चर के साथ रहते हैं, क्या उनका खाना होता है, किस परिवेश में वो पल बढ़ रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। ये रिसेप्शन एरिया है, जहाँ एक रिसेप्शन वाली मैम बैठकर पेरेंट्स को गाइड करती हैं। ये डायरेक्टर रूम है। दूसरा, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जहाँ पे बैठकर बच्चों के लिए सारी प्लानिंग होती है, कैसे क्या शेड्यूल रहेगा, एग्जाम्स की क्या प्लानिंग है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या प्लानिंग है। तो ये हमारा स्टाफ रूम है। ये हमारा प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। और ये है हमारा असेंबली हॉल, जहाँ पे बैठ के बच्चे असेंबली करते हैं, और शाम को हनुमान चालीसा भी बच्चे यहीं बैठ के करते हैं। और ये जो आप रूप देख रहे हैं, यहाँ लटक के मलखम करवाया जाता है। गाइस, जैसा कि आप जानते हो, जेजीएम गुरुकुल मतलब जय माता गुरुकुलम, नाम में ही आपको पता लग रहा है कि ये गौ माता के बेस पे है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ गो, जो सबसे बड़े बड़े गौ सेवक हुए हैं, उनके चित्रों से अंकित है। यहाँ हर, जैसे अभी हमारे महाराणा प्रताप जी थे, जो भी मतलब से गौ माता की रक्षा के लिए शेर से लड़ गए थे, ऐसे सब जगह पे गौ सेवकों के चित्र अंकित हैं, जहाँ जिनको देखकर बच्चे ये सीख पाए कि हमारे लिए गौ सेवा क्यों जरूरी है। ये नीचे वाला जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है गाइज, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है। और ये देख रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री लैब है, जो जहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं गाइज। हमारे यहाँ पे सारे जो स्ट्रक्चर हैं, जिनसे कि बच्चे इंस्पायर हों, हर चीज़ ऐसे क्रिएट करी गई है कि हर टाइम बच्चे सीखते रहें जिन्हें देखते हुए। सेकंड फ्लोर पे हमारा सेकेंडरी सेक्शन है। ये सब क्लासरूम है, जहाँ आप देख रहे हो, जहाँ हर जगह इंस्पायरिंग थॉट्स लगे हुए हैं, जिनको देखकर बच्चे इंस्पायर होते हैं। ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जहाँ एक लाइब्रेरी बनी हुई है। इसमें सिलेबस की बुक्स के साथ साथ बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें रखी हुई हैं, जो बच्चों के लिए 24 आवर्स ओपन रहता है। कभी भी बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और ये हमारी बायोलॉजी लैब है, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मॉडल्स बनाते हैं। अब हम जाने वाले हैं हमारे सबसे मेन पार्ट, हॉस्टल में। देखिए, शिक्षा तो सब जगह मिलती है, हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट थिंग है वो है हमारा संस्कार, जो इसी हॉस्टल में रहकर बच्चा सीख सकता है। यहाँ 24 घंटे कुछ न कुछ बच्चों के लिए सिखाया जाता है। पूरे टाइम सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की एक्टिविटीज रहती हैं बच्चों के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर जगह पे बहुत इंस्पायरिंग थॉट लगे हुए हैं, लिखे हुए हैं, जिनसे बच्चे इंस्पायर होते हैं। ये दीवार जो आप देख रहे हैं, ये पंचगव्य से बनी हुई है, देसी गौ माता के गोबर, घी, दूध, दही से मिलकर। इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसके अंदर चले जाते हो, इसके अंदर ये बिल्कुल रेडिएशन फ्री है। आपका फ़ोन भी अंदर जाने के बाद नेटवर्क से बाहर हो जाता है। अब मैं आपको एक हॉस्टल का रूम भी विजिट करवाने वाली हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने बच्चों को रख रखा है, क्या सुविधाएं उनको दे रखी हैं। ओनली 10 बेड लगे हुए हैं, कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे कि कंजस्टेड एरिया नहीं है। सब बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर अलमारी है, एक बड़ा कूलर रखा हुआ है कि बच्चा अपनी जो ज़रूरत की सामान होता है, अपना जो सामान अपनी अलमारी में रख सकता है, लॉक लगा सकता है। यहाँ की और एक स्पेशल बात मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये अलमारी है, अलमारी की एक की बच्चे के पास होती है और दूसरी मास्टर की हमारे पास होती है, जिससे क्या है, सडन हम कभी भी नाइट में, डे में, कभी भी सडन विजिट होता है, जिससे क्या है, बच्चा इलीगल चीज़ें नहीं रख पाए। दूसरी चीज़ है, हमने यहाँ रूम के अंदर भी CCTV कैमरे फिट कर रखे हैं, जिससे बच्चा 24 घंटे हमारी निगरानी में रहता है। अभी आपने हॉस्टल तो देख ही लिया है गाइस, आपने सुना ही होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अब मैं लेके चलती हूँ हमारे खाने के
कॉन्सेप्ट पे, खाने का क्या कॉन्सेप्ट है। आपने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जैसा हमारा खान पान होता है, हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है। तो हमारे यहाँ खाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप पहुँच चुके हैं हम हमारी भोजनशाला में, जहाँ बैठकर हम सब यहाँ पे भोजन करते हैं। ये जैसा कि आप देख रही हैं, ये सारी पंचगव्य से बनी हुई है और यहीं पे बच्चे, स्टाफ सब बैठ के यहीं खाना खाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खाना हमेशा नीचे जमीन पर बैठ के ही खाना चाहिए। और स्पेशल बात, खाना खाने से पहले हमारे बच्चे यहाँ 5 आहुतियाँ देते हैं और मंत्र उच्चारण के बाद में खाना खाते हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 2-2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। यहाँ पे हमने कोई कोना यहाँ ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर CCTV कैमरे से बचा हुआ हो। और ये देखिए आप, हमारे यहाँ जो आटा होता है, आटा भी यहीं पीस के तैयार होता है। हमारी यहाँ खुद की चक्की से ही, बाहर का आटा हम यूज नहीं करते हैं। अब लेके चलती हूँ मैं आपको हमारी सीता रसोई में, जहाँ रसोइयों के अलावा किसी के भी एंट्री की अनुमति नहीं है। ओनली खाना बनाने वाले ही किचन में जा सकते हैं। ये हमारा अन्नपूर्णा भंडार, जहाँ पे किचन से रिलेटेड सारा सामान व्यवस्थित रखा हुआ है। स्टोर कीपर सुबह शाम रसोइयों को यहाँ से सामान देता है। अब ये पहुँच गए हैं हम हमारी सीता रसोई में, जहाँ पे खाना तैयार हो रहा है। सीता रसोई में LPG का यूज नहीं होता है। खाना बनाने के लिए हम गोबर गैस का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो तेल भी यहाँ काम में लिया जाता है वो भी पूरा कच्ची घानी से निकाला हुआ तेल होता है। मसाले पूरे शुद्ध ऑर्गेनिक होते हैं। ये हमारा गोबर गैस प्लांट है, जहाँ से जिसमें गोबर गैस बनाई जाती है। डायरेक्टली यहाँ गौ माता का गोबर डाला जाता है। ये मिक्सचर बन के ये नली लगी हुई है, जिसके द्वारा ये हमारी सीता रसोई में पहुँच रहा है, जिसके माध्यम से खाना तैयार हो रहा है। इसी के साथ सटे हुए हैं हमारे अतिथि कक्ष, जिनमें काम चल रहा है। आप देख ही रहे हो, फर्नीचर का हमारे यहाँ काम चल रहा है। और इनका नाम भी हमने भगवानों के नाम पे ही रखा है, जैसे तेजाजी कक्ष, कामधेनु कक्ष, गोरखनाथ कक्ष। इसी के साथ सटी हुई है हमारी गौशाला, जो है इस गुरुकुल का सबसे मेरा इस गुरुकुल का सबसे फेवरेट पार्ट। ये हमारी पूरी देसी गौ माताएं हैं, पूरी देसी नस्ल की गौ माताएं हैं। और इन्हीं का जो दूध, छाछ, दही, घी होता है वो हम हमारे बच्चों के लिए, हॉस्टल वाले बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। और सुबह उठते हमारे बच्चों के दिन की शुरुआत इन गौ माताओं से ही होती है। ये आपने गुरुकुल के कुछ हाइलाइट्स देखे हैं और कुछ चीज़ें बहुत डेवलपमेंट स्टेज पे चल रही है, जैसे कि ग्राउंड अभी रेडी हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हर दीवार पे बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। हमारी जो भारतीय पुरातन संस्कृति है उससे इंस्पायर्ड सारे, हर जगह हर दीवार पे आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन वाली तस्वीरें मिलेंगी या सुविचार मिलेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और जैसे आप देख रहे हैं बच्चे झूल रहे हैं। ये हॉस्टल वाले बच्चों का स्पोर्ट्स टाइम चल रहा है। इनको देख के आपको हैरानी होगी कि 6 साल का बच्चा भी हमारे यहाँ गुरुकुल में है और वो पूरी गुरुकुलीय पद्धति को फॉलो कर रहा है। ये हमारी गौ माता का मंदिर है, जहाँ सुबह बच्चे गौ माता की यहाँ पे आरती करते हैं। यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हो, इतनी हाई लेवल की तारबंदी करी हुई है, हर तरफ से आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित है। इस लेवल की यहाँ पे तारबंदी है कि किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा कूद के यहाँ बाहर नहीं जा सकता है। एक बार कैंपस में एंटर करने के बाद पूर्ण से आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित है। ये हमारा एक छोटा सा कैंपस टूर था। अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जिनके जवाब मैं अभी आपको दूंगी। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कौन गुरुकुल में एडमिशन ले सकता है। बहुत सारे लोगों की मेंटिलिटी होती है कि गुरुकुल में सिर्फ पंडित लोग ही एडमिशन ले सकते हैं या फिर यहाँ गुरुकुल में सिर्फ पंडित ही बनाया जाता है। तो यहाँ JGM गुरुकुल में आपकी पुरातन संस्कृति के साथ साथ आपके संस्कारों के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही है। दूसरी चीज़, किसी भी कम्युनिटी का, कोई किसी देश के किसी भी कोने का बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। इसके लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है। JGM गुरुकुल नर्सरी से
12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर किसी भी संकाय का बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता है। गुरुकुल के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता।